नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। कुछ बातों को आप सभी के सम्मुख रखने के लिए आज उपस्थित हूँ। आज कैंपस में था तो बहुत सारे विद्यार्थियों को भटकते हुए, परेशान होते हुए और भ्रम की स्थिति में देखा। तो अच्छा-सा नहीं लगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये बातें उन सभी लोगों तक पहुँचे ताकि वे भ्रम की स्थिति में ना रहें और किसी भी तरह से वो लोग परेशान ना हों। दूसरी बात साथियों, बहुत ज़रूरी बात है कि किस तरह छात्र संगठनों के द्वारा छात्र समुदाय को भ्रमित करने का, उन्हें बरगलाने का, झूठ फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। किस तरह हमारे संगठन के कार्यों को, हमारी वर्षों की मेहनत को अपना बताकर सभी के सम्मुख रखा जा रहा है और किस तरह उन्हें भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात आप करते रहो, लेकिन कृपया उसमें हमें शामिल मत करो कि हम ही ऐसा कर रहे हैं। पहली बार ऐसा कुछ किया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की बातें हम ना करें। इन सारी बातों के लिए आज इस वीडियो को बनाया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के बीच ये बातें आएँ और सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो भ्रम की स्थिति विद्यार्थियों के बीच बनी हुई है, किन चीज़ों के लिए वो परेशान हैं, किन बातों के लिए वे परेशानी का सामना कर रहे हैं, उन बातों के लिए। सबसे पहली बात साथियों, आज जब मैं कैंपस में था, तो बहुत से विद्यार्थियों को मैंने देखा जो सेकंड सेम का एडमिशन करवा रहे थे। पहले तो आप सभी को बता दूँ कि सेकंड सेमेस्टर के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। जिन भी छात्र-छात्राओं को नहीं पता है कि एडमिशन शुरू हुए या नहीं, उन्हें कहना चाहता हूँ कि आपकी प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप लोग कैंपस आएँ और अपना प्रवेश सुनिश्चित कराएँ। उसके बाद मैंने देखा साथियों कि विद्यार्थी पहले ही फीस जमा कर रहे हैं और उसके बाद एडमिशन के लिए जा रहे हैं। तो जहाँ से भी आपको ये बात पता चली, ये बात पूरी तरीके से गलत है। आप पहले अपना एडमिशन करें, उसके बाद आप फीस जमा करेंगे। आप सभी जानते हैं, आर्ट के जो एडमिशन हो रहे हैं, इंग्लिश विभाग में हो रहे हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट में हो रहे हैं और मैथ्स के जो साइंस स्ट्रीम के एडमिशन है, जो मैथ्स वाले हैं, वे रसायन विज्ञान में हो रहे हैं और जो बायो वर्ग के हैं, वो ज़ूलॉजी में हो रहे हैं। तो आप सभी लोग एडमिशन अपना सुनिश्चित कराएँ। 15 तारीख से आपकी कक्षाएँ संचालित होनी है। सभी लोग फिर से सुन लें, 15 तारीख से आपकी कक्षाएँ संचालित होनी है क्योंकि इस बार आपकी परीक्षाएँ मई में हो जाएँगी, इसलिए आपका कोर्स जल्दी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। खैर ये तो 15 तारीख के बाद इसकी बात होगी और इसके बीच भी एक और बात होनी है, वो मैं आपको बहुत जल्दी आगे बताऊँगा या जैसे ही एडमिशन कंप्लीट होते हैं उसके बाद बताऊँगा। तो आप लोग फीस पहले जमा ना करें, पहले आप एडमिशन सुनिश्चित कराएँ, उसके बाद अपनी फीस जमा करें। और जल्द से जल्द अपना प्रवेश सुनिश्चित करा लें। दूसरी बात साथियों, कुछ दिन पूर्व 1 या 2 दिन पहले बीएफए के छात्र-छात्राएँ हमसे मिले थे। 5th सेमेस्टर के वे स्टूडेंट्स थे और उस समय मैं सीओई ऑफिस में ही था। तो वो लोग जब मिले, परेशानी की स्थिति में थे क्योंकि उनके ओएमआर में सभी को फेल दिखा दिया गया था। उनका जो रिज़ल्ट आया था उसमें फेल दिखाया गया था, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के एग्ज़ाम में। उनके साथ हम सीओई महोदय से मिले, उनकी समस्या बताई और ये आश्वासन प्राप्त किया कि हाँ, अगर ये गलत है तो इसको हम ठीक करवा देंगे और लास्ट में जब मैंने कुछ देर बाद सामंत सर से फ़ोन पर बात करी, तो उनके द्वारा कहा गया कि हाँ, रिज़ल्ट्स गलत हुए हैं और इनको हम बहुत जल्दी ठीक कर देंगे, 1 या 2 दिन के भीतर। तो हम सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपके रिज़ल्ट्स ठीक हो चुके हैं। इसकी सूचना मुझे ही लेट मिली। जब आप मैंने आज कुछ बहनों से कहा कि आपके रिज़ल्ट ठीक हो जाएँगे, तो उन्हीं के द्वारा कहा गया कि रिज़ल्ट ठीक होके आ चुके हैं। तो सभी से कहना चाहता हूँ आपके रिज़ल्ट ठीक हो चुके हैं, आप उनकी जाँच कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी तरह की संशय की स्थिति बनती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तीसरी बात साथियों, आज कुछ बहनें हमारे पास आई। पीजी की स्टूडेंट थी फर्स्ट सेमेस्टर की और समर्थ पोर्टल की स्टूडेंट थी। आज समर्थ पोर्टल से मतलब उनका एडमिशन हुआ था। उनके आज से परीक्षाएँ शुरू होनी थी और किसी कारणवश उनका एग्ज़ाम फॉर्म भरना छूट गया था। एग्ज़ाम फॉर्म भरना भी क्या छूटा, ओटीपी लेट आया या ओटीपी की कुछ दिक्कत हुई जिसके कारण उनका फॉर्म नहीं भरा गया। जिस कारण वो काफ़ी परेशान थी क्योंकि 1 बजे से परीक्षा शुरू होनी थी और उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। उनके साथ एग्ज़ाम ऑफिस गए जहाँ पर शोभन सिंह मीना जी की मूर्ति है, उसके ठीक सामने जहाँ पर परिसर में परीक्षाएँ करवाई जाती हैं, वहाँ के अधिकारी बैठते हैं, तो उनके साथ गए और हमने क्या इसका समाधान प्राप्त किया, वे सभी लोग सुन लें, जिनका किसी कारणवश समर्थ के जो स्टूडेंट हैं और उनका एग्ज़ाम फॉर्म भरना छूट गया है। तो आप सभी लोगों को बता दूँ कि आज जो हमने समाधान प्राप्त किया, आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, जो भी आपकी गलती हुई है, जो भी आपके मतलब परीक्षा फॉर्म भरना छूटा हुआ है, उसके बाद उसकी 3 फोटोस्टेट आप करवाएँगे। एक आप देंगे उसी ऑफ़िस में, जो शोभन सिंह जी की मूर्ति के ठीक सामने एग्ज़ाम ऑफ़िस जिसे कहते हैं, एग्ज़ाम कंट्रोल रूम कहते हैं उसे। एक आप देंगे नीचे सीएस डिपार्टमेंट में, जहाँ मनोज सर बैठते हैं, जो कि नोडल के हमारे अधिकारी हैं, समर्थ के नोडल अधिकारी हैं। समर्थ का सारा काम वो देखते हैं। एक आप वहाँ देंगे, एक आप रखेंगे अपने पास और जैसे ही आपकी परीक्षाएँ खत्म होती हैं, आप संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे, एग्ज़ाम कंट्रोल रूम में बात करेंगे कि क्या आगे की प्रक्रिया हुई। तो ये रही तीसरी बात। उसके बाद साथियों, एक और बात है जिसको कि मैं अगले किसी मामले में बताऊँगा, किस तरह जो हमने कुछ दिनों पहले 2 दिन पूर्व हमने ज्ञापन दिया था, 20 ज्ञापनों का एक समूह पुलिंदा हमने सौंपा था 500 फ़ोटोज़ के साथ। उसमें किस-किस तरह की कार्रवाई शुरू कर दी गई है या कुछ दिन पूर्व में उनकी शुरुआत कर दी गई है। उसके बाद साथियों, अब जो मुख्य बात पर आता हूँ कि किस तरह से छात्र समुदाय को भ्रमित करने का, बरगलाने का, झूठ फैलाने का काम किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि एक ज्ञापन दिया गया था कि जिसमें सैनिटरी पैड मशीन लगवाए जाने की बात की गई थी। अच्छी बात है, समुदाय मांग छात्र नेताओं के द्वारा मांग उठाई जानी चाहिए, लेकिन ये बहुत गलत बात है कि आप किसी छात्र संगठन की, हमारे छात्र संगठन की आप मांग को, जिस पर कि हम लगातार संघर्षरत हैं, हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को कहा गया था, चुनाव जीतने के बाद से हम लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से उसमें बातचीत कर रहे हैं और सबसे ज़रूरी बात कि इसमें हम काम करने वाले हैं, बहुत जल्दी। हमारी छात्रा बहनों के लिए सैनिटरी पैड मशीन की व्यवस्था करवा देंगे, क्योंकि साथियों मैं भी एक
बहन का भाई हूँ। मैं समझता हूँ कि किस तरह छात्रा बहनों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके लिए हमारे द्वारा एक माँग उठाई गई थी। हमारे मैनिफेस्टो में भी इस बात को कहा गया था कि हम छात्रा बहनों के लिए सैनिटरी पैड मशीन लगवाएँगे। और इसके लिए हमने संघर्ष भी किया। बहुत जल्दी हम उसे लगवाने भी वाले। लेकिन जब मैंने देखा कि कुछ दिनों पूर्व एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें ये माँग उठाई गई है। माँग 2 थी, दूसरी माँग अच्छी थी, वो अलग तरीके की थी। लेकिन इस माँग को उठाया जाना, ये केवल इस तरह का प्रयास है कि ये बताने के लिए कि कुछ दिन बाद जब लग जाएगी, जैसे कुछ दिनों पूर्व करते रहते हैं ऐसे छात्र नेता। जैसे ही कुछ बात हमारे संगठन कुछ काम करता है, उसका जैसे ही वो पूरा होता है, उसके बाद उसे कहते हैं कि हमने करवाया। तो ये भी इस तरह का प्रयास है, एक तरह के विद्यार्थी समुदाय को गुमराह करने का प्रयास है कि कार्य उनके द्वारा किया गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि सारी दुनिया जानती है, सारा देश प्रदेश जानता है कि किसके द्वारा ये माँग उठाई गई, किसके द्वारा इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन से लड़ाई करी गई, किस प्रकार से इस बात के लिए, इस बात को इसका समाधान करने के लिए किस प्रकार हम विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इस बात को हम मनवाने भी वाले हैं। बहुत जल्दी विश्वविद्यालय में, हमारे परिसर में सैनिटरी पैड मशीन लगाई जाएँगी। तो इस तरह की हरकतें गलत है। दुनिया जानती है कि कौन किसने ये बात को उठाया है, तो इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश ना करें। और एक चीज़ मैं देख रहा था कि एक ज्ञापन और दिया गया है, एक और संगठन के द्वारा, बड़े नेता हैं, हमारे सर्वोच्च नेता हैं, उनको दिया गया है कुछ माँगों को लेकर। और उसके बाद अच्छी बात है, दिया जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये हमने माँग उठाई है। तो ये बहुत गलत बात है। शोभन सिंह जीना के जब से एसएसजेयू बना है, उसके बाद से ही बस सारी बातें हम उठाते आ रहे हैं। आप उठाओ, बहुत अच्छी बात है। आप हमें उन पे शामिल मत करो कि हमने ही पहली बार उठाई और ये लोग कुछ नहीं कर रहे। तो इस तरह की बातें मत उठाओ। अगर सबूत देने की बात आएगी तो मैं चाहता हूँ कि आप जब से 3 साल 4 साल हमारे एसएसजे को बने हुए हो चुके हैं, अगर आप देखें, एक-एक वीडियो उठा के देखिए, फोटो उठा के देखिए, ज्ञापन उठा के देखिए। एनएस भंडारी जी के टाइम से हम सारी बातों को उठाते हुए आ रहे हैं। चाहे पोर्टल की बात हो, चाहे सबको नियमितीकरण की बात हो, कुछ भी बात हो। सारी बातों को रखना नहीं चाहता, ना संगठन का नाम लेना चाहता हूँ, ना कुछ और कि क्या उठाया गया। लेकिन इस तरह की बातें मत करो। आप सब कुछ को जो फैलाना है फैलाओ, जो कर सकते हो करो। लेकिन आप सब कुछ कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें शामिल मत कीजिए कृपया कि ये लोग ऐसा नहीं कर रहे तो हम ऐसा कर रहे हैं। सारी बातें हमने पहले भी उठाई हैं। आप हमसे प्रेरित होकर कुछ काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हम एसएसजीयू का ही विकास कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग कोई नई माँगें उठाएँगे तो उससे हमारे शैक्षणिक स्तर में और अधिक विकास होगा। उससे विश्वविद्यालय को नई चीज़ें मिलेंगी। जो ज्ञापन पहले दिए जा चुके हैं, उन्हीं को दोबारा उठाया जाना, ये केवल समय की बर्बादी है और विश्वविद्यालय के लिए भी अच्छी-सी बात मुझे नहीं लगती। नई बातें उठाइए, नई माँगें उठाइए, नई तरह की चीज़ें करिए। इससे सभी का विकास होगा, विश्वविद्यालय का विकास होगा, छात्र समुदाय का विकास होगा, नई चीज़ें हमारे पास आएँगी। लेकिन ठीक है, आप करिए, करते रहिए, लेकिन कृपया हमें शामिल मत कीजिए। और हमारे संगठन की बातों को, हमारे वर्षों की मेहनत को अपना बताकर उसको छात्र समुदाय के बीच उसे फैलाना, झूठ फैलाने का काम करना, बर्ग लाना, भ्रमित करने का प्रयास करना, बहुत गलत है। सारी दुनिया जानती है किसने छात्र हितों में काम किया है और किसने और चीज़ें करी हैं। कृपया करके ऐसी बातें मत कीजिए। हमारे संगठन को कृपया शामिल मत कीजिए। आप जो करते हैं बाकी करिए। और बाकी विश्वविद्यालय के हितों में काम हो, बहुत सारी चीज़ें ठीक हों और बहुत जल्दी हम एसएसजीयू में बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, बहुत चीज़ें और करनी है, बहुत सारा सुधार किया जाना अभी बाकी है। बहुत सारी बातें हम आगे भी अभी रखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की हरकतें ना हो और बहुत सारी सूचनाएँ जो हमारे द्वारा दी गई हैं, मैं चाहता हूँ कि सारे छात्र समुदाय को उन बातों को पहुँचाया जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी समुदाय तक बातें नहीं पहुँच पाती, एडमिशन की बातें नहीं पहुँच पाती या और सारी बातें, जिसके कारण वो लोग लेट होते हैं, बाद में लेट फीस जमा करनी पड़ती है या प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसी हरकतें ना हो, ऐसी बातें ना हो, विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो ये सारी बात आपके बीच रखें और कल एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके बीच रखने जा रहा हूँ। टाइगर ग्रुप द्वारा एक और कदम बढ़ाया गया है, उस बात को आप सभी के बीच रखूँगा और कल उस बात को आप सभी के बीच रखूँगा, क्योंकि अलग-सी बात और अलग तरीके से आनी चाहिए। और जो परसों वाली बात हमने कहा कि हमने छात्र राजनीति के वैश्विक इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञापन दिया, उसमें कुछ चीज़ों पर कार्रवाई हुई है, वो बात भी मैं आपको कल बताऊँगा। इसी के साथ विदा चाहते हैं और कृपया जो मैंने बात की, मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की हरकतें ना करें, कृपया। बुरा बुरा लगता है, आप करिए लेकिन अच्छा नहीं लगता। अब नए प्रयास कीजिए, नई चीज़ें करिए, उससे विश्वविद्यालय का और विकास होगा। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।